कि सांप्रदायिकता चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता हो या हिंदू सांप्रदायिकता हो, यह सांप्रदायिकता ओबीसी फैलावें या अमित शाह फैलावें, मोदी फैलावें, ये दोनों सांप्रदायिकता ही है। और इस दिन वैसे अगर सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देते हैं तो फिर उन्हीं के पार्टी से 4 विधायकों की आरजेडी में शामिल कर लिया गया, महागठबंधन का आप हिस्सा है, तो क्या वो चारों विधायक सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा नहीं दे रहे थे? हमने ओबीसी को कमजोर करने का काम किया है। 2024 में जब केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी को हम बाहर निकालने की राजनीति कर रहे हैं, उस महागठबंधन के सभी दलों के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें बताया गया कि 25 फरवरी को ये आम सभा होगा पूर्णिया में और वहां से 2024 में केंद्र की सत्ता को उखाड़ फेंकने की रणनीति तैयार होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अभी भी इस बात का ऐलान नहीं किया गया कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। सर, जब पत्रकारों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में द्वारा सवाल दोहराया गया कि क्या राहुल गांधी आएंगे, तो कहा गया कि वो नहीं आ रहे, उनको इन्विटेशन नहीं दिया गया है। तो सर, क्या ये मान कर चला जाए कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मानकर ये आम सभा हो रहा है? आपका जो सवाल है, ये सवाल हमारे राज्य के दायरे से बाहर का है। हमारा यह महागठबंधन बिहार का है। बिहार में यह महागठबंधन जिसको हम सत्ता से, केंद्र की सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, उसका 0/0 रिजल्ट आए, यह हमारा प्रयास होगा। टोटल 40 सीट पर महागठबंधन जीते, इसका प्रयास हमारा होगा। दूसरी बात है कि राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं या राहुल गांधी को बुलाएं कि नहीं बुलाएं, यह सवाल हमारा है नहीं। हमारा सवाल यह है कि इस महागठबंधन में कांग्रेस भी एक घटक है। यह कांग्रेस का कर्तव्य है, कांग्रेस का कार्य है कि वह अपने किस नेता को बुलावें, किस नेता को महागठबंधन में शामिल करें। सर, ये हमारा सवाल नहीं है। सर, ये बताइए, आप लोग ने सीमांचल का ही एरिया क्यों सिलेक्ट किया? सीमांचल का एरिया हम लोगों ने इसलिए सेलेक्ट किया कि सीमांचल सांप्रदायिक राजनीति का केंद्र बनाया जा रहा है और यहाँ पर चाहे ओबीसी आए, जो ओबीसी मुस्लिम सांप्रदायिकता को हवा देते हैं आकर के यहाँ, जिससे सांप्रदायिक शक्तियों को लाभ होता है पूरे देश में, पूरा केवल बिहार में ही नहीं, पूरे देश में लाभ होता है। उसका जवाब कौन देगा? महागठबंधन की एकजुटता इस रैली के माध्यम से, इस आम सभा के माध्यम से लोगों को एकजुट करके उस सांप्रदायिक शक्तियों को उनके दिलों से बाहर करने का प्रयास करेगा। असदुद्दीन वैसी अगर सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देते हैं तो फिर उन्हीं के पार्टी से 4 विधायकों की आरजेडी में शामिल कर लिया गया, महागठबंधन का आप हिस्सा है, तो क्या वो चारों विधायक सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा नहीं दे रहे थे? देखिए, एक चीज़ बात कर रहे हैं, ओबीसी ने जिसको भी अपना ये बनाया, कैंडिडेट बनाया, वो जिताया और उसको हम ये किया, हमने ओबीसी को कमज़ोर करने का काम किया। नंबर 2 कि सांप्रदायिकता चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता हो या हिंदू सांप्रदायिकता हो, यह सांप्रदायिकता ओबीसी फैलावें या अमित शाह फैलावें, मोदी फैलावें, ये दोनों सांप्रदायिकता ही है। और इस सांप्रदायिक फांसीवाद के दौर में हमारे केंद्र की जो राजनीतिक है, वो राजनीति है, वो सांप्रदायिक फांसीवाद की राजनीति पर चल रहे हैं, चाहे मोदी चाहे अमित शाह। और इसी का जवाब हम महागठबंधन यहाँ बिहार में एकजुट होकर के पूर्णिया की रैली में देने जा रहे हैं। सर, तो कोई ये डर नहीं है ना कि सीमांचल के एरिया में जो मुस्लिमों का वोट ज्यादा है, असदुद्दीन आ रहे हैं, असदुद्दीन वैसी, तो पिछले चुनाव में 5 सीट ले गए, इस चुनाव में कई सीट ज्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए वहां से उसका सीमांचल वाला एरिया से। ऐसा सवाल उस सीट का नहीं है कि सीट वहाँ ज़्यादा हमको या वोट ज़्यादा या कम का, वो सवाल नहीं है। हमने तो पहले ही आपको कहा कि हम सांप्रदायिक राजनीति को 0/0 रिजल्ट यहाँ देने पर आमदा है और इसी की तैयारी हम कर रहे हैं। 2024 में जब केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी को हम बाहर निकालने की राजनीति कर रहे हैं, उसका अभियान चला रहे हैं, उस अभियान का यह एक पार्ट है। थे विजय नारायण मिश्र, जो सीपीआई के नेता हैं, और इनका कहना है कि सीमांचल का एरिया इसलिए सिलेक्ट किया गया 2024 की तैयारी के लिए विपक्ष की तरफ से क्योंकि वहाँ सांप्रदायिक ताकतों का बढ़ावा मिल रहा है। और जो इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें कही कि वहाँ पे मुस्लिम जो सांप्रदायिक शक्तियाँ है उसको बढ़ावा देने के लिए असदुद्दीन वैसी जिम्मेदार है। ये वो असदुद्दीन वैसी है जो 2020 के चुनाव में सीमांचल के एरिया से ही 5 सीट जीते थे और वो 5 सीट महागठबंधन के लिए कितना, आप कह सकते हैं, कितना नुकसानदायक साबित हुए थे, ये आप लोगों ने देखा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पीछे दीपक खड़े थे, आप बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।